गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज कार्बन एंड कंपाउंड से हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 7 चलेगा। तो प्रैक्टिस लेक्चर 7 में हम लोग भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आज कार्बन एंड कंपाउंड से प्रैक्टिस लेक्चर 7। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस लेक्चर 7 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, और ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ मेटल्स और रिएजेंट रिटेन ऑन एरो इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के ऊपर जो मेटल दिया गया है, यहां पर निकल दिया गया है, इसका रोल बताना है। एंड इस पर जो रिएजेंट है H2SO4, यहां पर इसका रोल बताना है। और इसमें जो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है, इसके रोल को बताना है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि रोल ऑफ मेटल्स और रिएजेंट ये रिटेन ऑन एरो, कहां पर रिटेन है? रेड एरो पर रिटेन है इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या है? आंसर ए, रोल ऑफ निकल। हियर निकल एक्ट एज ए कैटलिस्ट। निकल इज ए मेटल, एक्ट एज catalyst. Nickel act as catalyst. This is हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है और यहां पर निकल जो है वो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो हियर Ni एक्ट, निकल एक्ट्स एज कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट का काम करता है। दिस एक्ट एज कैटलिस्ट। ओके। सेकेंड, कॉन्क H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 किस चीज का काम करता है? बी, कंसंट्रेटेड H2SO4, कॉन्क H2SO4 acts as dehydrating एजेंट। ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। इट एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बच्चों यहाँ H2SO4 एक्ट एज आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वाटर का रिमूवल करता है। एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल आपस में रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो वाटर का एलिमिनेशन होता है और वाटर के एलिमिनेशन से ये एस्टर बनता है। तो H2SO4 हियर इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मींस रिमूव्स वाटर फ्रॉम दीज टू। ओके, दिस इज एस्टर। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ए जो था ऊपर, यहां पर ए हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस के फलस्वरूप यहां ये एल्केन बन गया। दिस इज एल्केन। और डिहाइड्रेशन के फलस्वरूप यहां एस्टर बना। तो एस्टिक बी में एस्टिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ कॉन्क H2SO4 टू फॉर्म एस्टर। थर्ड इज इथाइल अल्कोहल गिव्स एस्टिक एसिड। तो इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एस्टिक एसिड मिलेगा। इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, और यू कैन से दिस कंपाउंड इथेनॉल अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स इथेनोइक एसिड। तो यहां पर KMnO4 एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। सी हियर KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 acts as dehydrating एजेंट। ये डिहाइड्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट ऊपर डिहाइड्रेटिंग है। KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रोल ऑफ पोटेशियम, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इन दिस रिएक्शन इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ रिएक्शन होंगे और उस रिएक्शन को आपको बताना है।
निकल जो है वो कैटलिस्ट होता है इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, और कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, जैसे कि इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड के डिहाइड्रेशन। H2SO4 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिमूव्स H2O, एज अ रिजल्ट एस्टर इज फॉर्म एंड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिएक्शन से, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में फर्स्ट इज इथाइल अल्कोहल एंड कॉन्क H2SO4. A is CH3CH2OH। यहां पर रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है? कॉन्क H2SO4। ये वाटर का रिमूवल करेगा। सेकेंड इज बी, इथानोइक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज टेस्ट ऑफ इथानोइक एसिड आल्सो। एंड थर्ड इज CH4 plus Cl2, here requires sunlight. You have to complete this reaction. And CH2 double bond CH2 plus nickel as a form of catalyst. ये निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्यों ऐड, ये चूंकि एडिशन कराता है निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, प्लस H2 हाइड्रोजनेशन, निकल जो है हाइड्रोजनेशन एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट हियर। इसके बाद इथाइल अल्कोहल C2H5OH और रिएक्ट कर रहा है किसके प्रेजेंस में? अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अल्कलाइन पोटेशियम, अल्कलाइन KMNO4 के प्रेजेंस में। तो बच्चों इन्हीं रिएक्शन को आपको कंप्लीट करने हैं। तो इथाइल अल्कोहल एंड कॉन्क H2SO4 है और यहां पर हीट सप्लाइड है, हीट। तो ये क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल OH यहां से निकालेगा इस कार्बन से और H इस कार्बन से, तो दैट यू गेट OH और H निकला, तो CH2 बना। तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, दिस इज द रिएक्शन प्रोडक्ट। यही आपके रिएक्शन प्रोडक्ट हुए। और इथेनोइक एसिड CH3COONA, सोडियम इथानोएट। ये सोडियम इथानोएट ब्रेक दिस हाइड्रोजन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड प्लस यू विल गेट वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर ये है तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालने का प्रयास करें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो सोडियम गोज टू दिस पॉइंट और यहां वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन यूज टू टेस्ट इथेनोइक एसिड। ये रिएक्शन इथेनोइक एसिड को टेस्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट अल्कोहल नहीं देता है। अल्कोहल डू नॉट प्रोवाइड दिस सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अल्कोहल डू नॉट प्रोवाइड दिस सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब यहां पर मीथेन क्लोरीन के प्रेजेंस में, अब बच्चों मीथेन CH4 इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट रिएक्ट विथ क्लोरीन, देन CH3Cl plus HCl will be formed। अब यहां पर एल्कीन प्लस H2 gives Ni, तो एल्कीन प्लस H2 और निकल के प्रेजेंस में जो होगा ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। दिस इज एल्कीन प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एंड दिस विल add hydrogen to this carbon and this carbon,
दिस विल फॉर्म CH3CH3। अब यहां पर C2H5OH प्लस O2, तो ये क्या हो जाएगा, इथानोइक एसिड, CH3COOH प्लस H2O। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हियर एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। यहाँ हाइड्रोजन है, निकल के प्रेजेंस में ये जुड़ता है तो इथेन बन जाता है। मीथेन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा। दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड टू टेस्ट इथानोइक एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इथानोइक एसिड को टेस्ट करने के रूप में इस्तेमाल करता है। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। इथाइल अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स इथानोइक एसिड। हाइड्रोजन जो है वो एडिशन कराता है, हाइड्रोजन ऐड करता है इसमें, सो दिस इज आल्सो एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो निकल के प्रेजेंस में दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ओके, और यहां सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीथेन है, क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। और इथेनोइक एसिड, दिस इज वन ऑफ द टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटिक एसिड, मींस एसिटिक एसिड का ये टेस्ट है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही ब्रिस्क एफर्वेशंस के साथ निकलते हैं। इथाइल अल्कोहल में कॉन्क H2SO4 डालने पर वाटर का रिमूवल करता है, OH फ्रॉम हियर एंड H फ्रॉम हियर रिमूव, दिस विल बिकम CH2CH2, दिस इज इथेन। ये हो गया इथेन, ये है सोडियम इथानोएट, सोडियम इथानोएट, ये है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, दिस इज इथेन एंड दिस इज इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन, व्हाई वी कैन नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना है आपको। एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट explain why we cannot have isomer of first three member of alkane family. First three member of alkane family. एल्केन फैमिली मतलब एल्केन के फर्स्ट थ्री मेंबर के लिए आइसोमर्स नहीं है। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली। तो बच्चों, फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली के लिए आइसोमर क्यों नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली, फर्स्ट थ्री member of alkane family, first three member of alkane family are, मतलब ये alkane क्या है, जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। मतलब फर्स्ट थ्री मेंबर के लिए यूज करें n=1 रखते हैं तो क्या होता है CH4, n=2 रखते हैं तो क्या होता है C2H6, n=3 रखते हैं तो क्या होता है, ये होता है C3H8। ओके,
The first three member of alkane family is this. Okay. अब इसमें क्या है कि इन दिस मेंबर देयर इज नो स्कोप ऑफ ब्रांचिंग. दिस इज CH4. इसको इसमें क्या करेंगे CH3 CH3. इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 एंड CH3. ये तीनों मेंबर में देयर इज नो स्कोप ऑफ ब्रांचिंग. मतलब इन फर्स्ट थ्री मेंबर्स, इन फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली, थ्री member of alkane family, there is no scope, there is no scope of branching. यहां पर ब्रांचिंग का कोई स्कोप नहीं दिखाई देता है. देयर इज नो स्कोप ऑफ ब्रांचिंग. यहां ब्रांचिंग का कोई स्कोप नहीं दिखाई देता है. So no isomerism is possible. So no isomerism is possible. ब्रांचिंग का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए यहां पर कोई आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है. ओके. तो बच्चों फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं शो होता है. The reason for this is that is in the first three members there is no branching. उसमें कोई branching possible नहीं है. So this ऐसा इसलिए होता है. आगे चलिएगा. ब्यूटेन में there is branching. उसी तरह से पेंटेन में the branching can be possible. So they form isomerism. But first three member of alkane family do not have branching, and there is no scope of branching in this alkane family. So no isomerism. नेक्स्ट क्वेश्चन है Question: an organic compound P is constituent of wine. P wine का constituent है. ओके. P on reacting with acidified, K2Cr2O7 forms another compound, Q. When a piece of sodium is added, जब piece of sodium ऐड किया जाता है to Q, a gas R evolves. एक गैस R evolve करता है, which burns with pop sound. जो पॉप साउंड के साथ बर्न होते हैं. आइडेंटिफाई P, Q and R. You have to identify this
and write chemical equation and write chemical equations for the reactant, equations for the reaction, for the reaction. देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन को. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है पी और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन. पी इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन. आपका बच्चों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन. व्हाट डू यू मीन बाय वाइन? मतलब कि वाइन में वाइन का कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज पी इज एन अल्कोहल. कहने का अर्थ यह है कि सिंस पी इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन, सिंस योर पी, दिस पी इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन, सो पी इज एन अल्कोहल. तो आंसर इज सिंस compound P is constituent of wine, it is ethanol. It is ethanol. P is ethanol. That is P is C2H5OH. ये हो गया इथेनॉल. अब क्या कर रहा है? P on reacting with acidified potassium dichromate. Acidified potassium dichromate is also an oxidizing agent, just like alkaline potassium permanganate. Alkaline potassium permanganate की तरह acidified potassium dichromate भी oxidizing agent है. तो ये भी अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? एसिड में. तो यहां बच्चों अपॉन oxidation with acidified K2Cr2O7, it forms compound Q. It forms compound Q. ये Q कंपाउंड फॉर्म करता है ऑक्सीडेशन के साथ. सिंस कंपाउंड P इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइन, तो P क्या है? C2H5OH. तो P इज C2H5OH. देन C2H5OH रिएक्ट किसके साथ? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. यहां पर एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ. तो ये क्या बन जाएगा? जस्ट लाइक एल्कलाइन. यहां पर एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट भी इथेनोइक एसिड ही देगा और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट भी इथेनोइक एसिड देगा. दिस इज इथेनोइक एसिड एंड दिस इज इथेनॉल. तो इथेनॉल क्या है? P. इथेनॉल इज योर P is your ethanol and Q is your ethanoic acid. ओके, तो ये हो गया आपका P के जगह पर. दिस इज P. इथेनॉल इज P कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइन और इसको एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट कराने पर ये कंपाउंड Q बन गया इथेनोइक एसिड. ओके, एंड व्हेन पीस ऑफ सोडियम इज एडेड टू Q, इस Q में पीस ऑफ सोडियम ऐड किया जाता है. तो व्हेन पीस ऑफ सोडियम इज एडेड टू Q, व्हाट हैपेंस? CH3COOH इथेनोइक एसिड और इसमें सोडियम पीस डाला जाता है Na. तो क्या कर रहा है? एडेड टू Q ए गैस R इज एवॉल्व. एक गैस जो है वो R इवॉल्व करता है. R गैस इज इवॉल्व. ओके, तो R गैस इवॉल्व करता है. तो सोडियम के साथ रिएक्ट करने पर क्या हो जाएगा? CH3. दिस इज सोडियम इथानोएट प्लस, चूंकि यहां हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है H2, तो गैस इज R. हियर R इज योर, R की जगह पर ये हो गया हाइड्रोजन इज इन प्लेस ऑफ R और ये पॉप साउंड के साथ निकलेगा. हाइड्रोजन गैस यू नो दैट इट पॉप साउंड के साथ निकलता है सोडियम इथानोएट. नाउ यू नीड टू बैलेंस हियर 2 हाइड्रोजन. दो यहां पर भी 2 लगा देंगे और हियर ऑल्सो पुट 2. दिस इज रिएक्शन.
तो बच्चों पी क्यू आर, आइडेंटिफाई पी क्यू आर। तो पी कौन हो गया? पी इज योर इथेनॉल। पी के जगह पर क्या हो गया? पी हो गया आपका इथेनॉल, इथेनॉल, और दिस इज C2H5OH। ओके, क्यू आपका हो गया इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, दैट इज CH3COOH। अब यहां पर आर हो गया गैस, आर इज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, और दिस इज H2। तो P इथेनॉल, Q इथेनोइक एसिड, एंड R इज हाइड्रोजन गैस। R क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस हो गया। तो दिस इज द क्वेश्चन। ऑर्गेनिक कंपाउंड P कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइन है, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइन इज इथेनॉल, इथेनॉल इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइन, और P इज योर इथेनॉल। ओके, और एसिडिफाइड ये जो है फिर क्या करता है? P ऑन रिएक्टिंग विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करके ये Q बनाता है, और ये Q है आपका इथेनोइक एसिड। और ये Q जो है वो सोडियम मेटल जब का पीस, जब उसमें व्हेन ए पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड, व्हेन ए पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड टू Q, ए गैस R इज evolved which burns with pop sound। अब इसके साथ जो है सोडियम मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम इथानेट और हाइड्रोजन गैस निकलता है, जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न्स विथ पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ बर्न होते हैं। तो आर के जगह पर कौन हो गया? हाइड्रोजन, क्यू के जगह पर कौन? इथेनोइक एसिड, पी के जगह पर इथेनॉल। सो दिस इज क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो बच्चों ये जो है चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड्स का हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 7 यही समाप्त हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके CBSE एग्जाम 2024 के लिए, और इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करते जाइए। और इसी लेक्चर के साथ ये लेक्चर समाप्त हो रहा है, और कार्बन एंड कंपाउंड में और 2 प्रैक्टिस लेक्चर आपको बनाने पड़ेंगे। और तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।